सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की जो सुबह है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली है। बहुत ज़्यादा हम लोग प्रसन्न हैं क्योंकि हमारा आर का पेपर जो है रद्द हो चुका है। तो इसके बारे में हमने कल बात कर ही लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखें। जैसे कि मैं आपको डेली टारगेट देने वाली हूँ, बट उससे पहले, टारगेट देने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पर इस बार क्वेश्चन आए थे और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात कि हमको क्या सोर्स में बदलाव करना चाहिए, और अगर बदलाव करना चाहिए तो हमको क्या फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो आज बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं और दो कैटेगरी में से बांटा गया है। उन स्टूडेंट के लिए जिनकी नोट्स रेडी है और उन स्टूडेंट के लिए जिनकी नोट्स नहीं है, उनके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैंने कल आज ही सुबह जो वीडियो आई है आप लोगों को, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपके जो एग्जाम्स है वो 2 जून या फिर 16 जून और या 30 जून, इन तीनों डेट के बीच में होगा। ठीक है, तो इन तीनों डेट में अगर हम ये माने कि कौन सी डेट हम मजबूत माने कि हाँ हो सकता है, तो देखो हम ज़्यादा 30 जून और 16 नहीं मानते, हम 2 जून मान लेते हैं। अगर 30 हुआ तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, 16 हुआ तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन एक रेखा हम मान के चलते हैं कि 2 जून। तो अब आप लोग कहेंगे कि 2 जून क्यों डिसाइड किया गया है? क्योंकि जो हमारा आयोग है उसने जो डेट जब कैलेंडर जारी किया हुआ था तो उसमें ये तारीख आरक्षित कर दिया था। ठीक है, कि 2 जून को उसमें कोई एग्जाम्स नहीं है, 16 जून को भी कोई एग्जाम नहीं है और 30 जून को भी कोई एग्जाम नहीं है। तो इस जो 3 डेट आपको दिखाई दे रही है, इसी 3 के बीच अगर 6 महीने के भीतर करवाया जाएगा एग्जाम तो यही डेट मानी जाएगी। तो ये रहा आपका डेट। अब आप बोलेंगे कि इस बार जो पेपर, हाँ पहले तो मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो लोग पेपर नहीं दिए थे इस बार, किसी कारणवश वो वहां नहीं पहुंच पाए, अगर आयोग ने नया कोई रूल रेगुलेशन नहीं लेके आए तो फिर आपको पेपर देने आराम से आप पेपर दे सकते हैं और मौका भी मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आप तैयारी में लगे रहिए। तो ये हो गया आपका डेट। ठीक है, डेट हमने फाइनल कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे हमारा पेपर जो इस बार हुआ, आप सबने पेपर देखा और पेपर देखने के बाद आप सबको पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया होगा, अब हम थोड़ा बताते हैं। जैसे पेपर देखने के बाद ये पता चला ना कि ये पेपर जो आपका हुआ है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हुआ है, ना कि आपका फैक्ट वाइज। फैक्ट बहुत कम थे, मतलब कि आपके 2 ऑप्शन थे, जैसे कि एक सही दूसरा गलत, दोनों सही ऐसे थे, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन थे। और इसमें फैक्ट कम थे, इसमें आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको फिर फैक्ट जैसे लूसेंट रट के आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्योंकि जब एक बार पेपर बन गया है तो यानी कि आगे भी पेपर इस तरह का बनेगा और पूछा भी जाएगा, जैसे पीसीएस में भी पूछा जा सकता है ऐसे। तो आप लोग अब क्या करें कि इसके लिए आपको थोड़ी सी बुक लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अगर लूसेंट पढ़ रहे थे अभी तक तो आपको फैक्ट चीजें रेडी होंगी तो आप रिवीजन कर लेना, बट उसके साथ साथ आप कोई बुक पढ़ें। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी, आपको ये नहीं पता कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, तो आपको सिर्फ फैक्ट फैक्ट पता है कि इतनी डेट को ये हुआ, इतनी डेट को ये, तो आपको अब फैक्ट पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आरओ ऑफ फैक्ट, सॉरी फैक्ट नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आरओ ऑफ फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्ट पर ज्यादा सवाल आए थे इसलिए कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक तो उनकी नोट्स बनी होगी, ठीक है, नोट्स बनी होगी। दूसरी उनकी जो पूर्वालोकन पढ़े होंगे और साथ ही आपका बुक लगाए होंगे। और जिन लोगों ने पूर्वालोकन पढ़ा होगा उनके क्वेश्चन अधिकतर सॉल्व हो रहे होंगे, आपको ये आइडिया लग गया होगा। जो हमने बैच चलाया था पिछली बार वो बहुत बेस्ट थी, पूर्वालोकन से ही हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन क्योंकि पूर्वालोकन में जो बॉक्स दिए होते ना उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया गया था, तो वो चीजें आप पूर्वालोकन से आपका प्लस पॉइंट था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास पूर्वालोकन होगी और कोई किताब है बट उन्होंने ऐसे लूसेंट पढ़ लिया बट और नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब क्या करें, जिनके पास नोट्स है, मैं पहले उनका बता दे रही हूँ, जिनके पास नोट्स बना है कहीं से भी बनाए हुए हैं बुक से, तो वो नोट्स रिवीजन करें, साथ ही पूर्वालोकन रिवीजन कर ले। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन उसके जीएस के थे वो ऐसे लग रहे थे पढ़े पढ़े हैं। ठीक, ये नहीं लग रहे थे कि हमने कहीं देखा नहीं है। जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किया उनको भी लग रहा था 50-60% कि हाँ मैंने कहीं से देखा है, भले वो ना कर पाए। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन थे, तो नोट्स और पूर्वालोकन आप करके चले। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपकी नोट्स सफिशिएंट नहीं है, आप अपना, तो उसके आगे हम बताएंगे कि बुक कौन सी आप फॉलो करें। अब जिन्होंने पूर्वालोकन और लूसेंट पर भरोसा बनाए रखा था वो लोग क्या करें, वो लोग पूर्वालोकन तो पढ़े ही हैं, तो पूर्वालोकन आपको बंद नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ये सोचे कि पूर्वालोकन हमको बंद कर देना है तो ये आपकी कतई लापरवाही है और आप कहीं ना कहीं उन बच्चों से पीछे हो जाएंगे जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, जो जेन्युइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी मत करना। पूर्वालोकन के साथ साथ आप कोई बुक रख लो। ठीक है, बुक रख लो। बुक से ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको ये पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है हिस्ट्री में। ठीक है, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और फैक्ट और सारी चीजें आपकी लूसेंट पूर्वालोकन से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा, आप अगर न्यू है तो आप ये करते हुए चले। अब आपको हम बुक लिस्ट के बारे में बताते हैं
हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपको ये जो है बताना सोचा कि आप क्या करें। जैसे कि आपका पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये आपसे बहुत अच्छे से पूछा गया था, ठीक है? ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा थे, हिस्ट्री भी ज़्यादा थी, पॉलिटी तो आप रख लो, पॉलिटी तो आपका पूर्वालोकन से ही हो गया था, जहाँ तक आप अगर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो। बट हम थोड़ी लापरवाही नहीं बरतेंगे, थोड़ी सी भी नहीं बरतेंगे और हम पॉलिटी को भी साथ में लेके चलेंगे। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इसके लिए आपको एक परीक्षा वाड़ी की किताब आती है, आपको वो लेनी पड़ेगी। मेरे पास एस के पांडे की भी हिस्ट्री की किताब थी, बट वो भी मैंने देखा, पढ़ा, और ये आप देख सकते हैं, ये आपकी परीक्षा वाड़ी की किताब है, मॉडर्न इंडिया की, कुछ इस तरह आती है। तो ये भी मैंने पढ़ा, तो इसमें आपको अच्छे से बताया गया है। जो वो भी किताब अच्छी है, लेकिन आर के लिए या अभी के लिए ये बेस्ट किताब है, ठीक है? तो आप परीक्षा वाड़ी की किताब ले लेना। परीक्षा वाड़ी की किताब सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए लेना है, ज्यादा नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये आपको परीक्षा वाड़ी लेनी है, ठीक है? उसके साथ आपका बचा इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए मैं नहीं कहूंगी कि आप परीक्षा वाड़ी लो, क्योंकि बहुत ज्यादा बजट भी मतलब पैसे नहीं फूक देने हैं, और क्वेश्चन जहां से आए उस चीज की तैयारी भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह। तो आपके लिए ये पूर्वालोकन रामबाण है। जैसा कि पूर्वालोकन से इस बार सवाल सारे A to Z फंस गए थे, तो आपको पूर्वालोकन के बाहर आपको कुछ नहीं लेना, कोई भी किताब मत लो, सारे सवाल आपके इसी से लगे थे, ठीक है? तो आपका हो गया इन्वायरमेंट के लिए पूर्वालोकन। आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए आपके क्वेश्चन ज्यादा कहीं से भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर और आपके जो हमने पहले वीडियो में बताया हुआ था कि कुछ टॉपिक जो हमने एक इकोनॉमी के लिए कुछ टॉपिक 5-6 टॉपिक नाम बताया था, उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है? तो वही सेम टॉपिक फिर से मैं बता दूंगी आप लोगों को, या फिर मैं जब भी करवाऊंगी टारगेट, जैसे आज से शुरू हो रहा है तो टारगेट में मैं इकोनॉमी ऐड कर दूंगी, टॉपिक नाम बता दूंगी, तो आप वहां से सिर्फ पढ़ लेना। तो इकोनॉमी के लिए सिर्फ करंट अफेयर रख लो, और अगर आपका बहुत मन हो रहा है तो आप अपना जो है पूर्वालोकन रख सकते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है? तो इसके लिए मैं नहीं कहूंगी कि आप परीक्षावाड़ी लो, पूर्वालोकन से आपका 100% हो रहा है, और यही सोर्स आपके होने भी चाहिए। अब आपकी हिंदी, हिंदी के लिए हम बाद में बात करते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस की आपकी सेम पूर्वालोकन ही कहूंगी। साइंस के क्वेश्चन इतने भी वैसे नहीं थे कि आप पूर्वालोकन से बाहर आए हैं। आप पूर्वालोकन उठा लेना, क्वेश्चन उठा लेना, आपके सारे सवाल फंस रहे हैं, A to Z मिला के तब यहाँ बैठे हैं, इन्वायरमेंट के A to Z मिला के फिर यहाँ बैठे हुए हैं। और हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आप क्या है, बट वो जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं वो आपको बुक से पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैंने परीक्षा वाड़ी बताई है। अगर आप पॉलिटी नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप जियोग्राफी और हिस्ट्री इन दोनों की परीक्षा वाड़ी ले लेना, ये आपके लिए आगे एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, और आरओ के लिए तो है ही है। तो सिर्फ आपको 3 किताब परीक्षा वाड़ी लेनी है, और आपको पूर्वालोकन ही रखना है, ठीक है? और आपके जो उत्तर प्रदेश का जो ये किताब है, ये आप किताब ले लो, ठीक है? या आपने कहीं से नोट्स वगैरह बनाए हैं तो ठीक है, आप अपने नोट्स रिवीजन कर लेना। लेकिन अगर आपके पास परीक्षा वाड़ी की किताब नहीं है उत्तर प्रदेश की, तो आप ये ले लो, 100 रुपए की मिल जाएगी, ज्यादा ये इसका प्राइस भी नहीं है, तो आप आराम से ये ले लो। ये तो पिछली बार भी मैंने बताया था, और यहीं से क्वेश्चन फंसा भी है। तो ये हो गया आपका सारा सिलेबस। अब रीजनिंग के लिए और आपके जो जनगणना है, और जो आपके ये छोटे छोटे टॉपिक है, जनगणना से आपने क्वेश्चन देखा कि अगर नॉर्मल आप किसी भी जो एग्जाम्स की तैयारी किए होंगे और आपने जनगणना के नोट्स बनाए होंगे, तो उसी से 1-2 सवाल आपके थे, बहुत हाई लेवल के नहीं थे। तो आप जनगणना के लिए जो मैंने पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया था, या अब मैं फिर से भेज दूंगी, आप उसी से पढ़ लेना, हो जाएगा। और आपका बचा करंट अफेयर या रीजनिंग वगैरह। रीजनिंग वगैरह आपने देखा बहुत टफ नहीं था, तो वो भी आप कर लेंगे, प्रीवियस ईयर देख लो, और इसकी स्ट्रैटेजी अलग अलग बताई जाएगी, कि रीजनिंग की अलग मैं बता दूंगी, और सारी चीज़ों की कहाँ से क्या पढ़ लें, ठीक है? बट ये सब मोटा मोटा जो आपका जो एग्जाम में बदलाव हुए हैं, उसके बदलाव को देखते हुए हमने बुक लिस्ट में क्या बदलाव किए वो आपको हमने बता दिया। अब उसके बाद आप क्या करें, करंट अफेयर। करंट अफेयर का बहुत ज्यादा अहम रोल था इस बार। करंट अफेयर आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं, ये भी नहीं कि बहुत पेट की तरह एकदम हाई लेवल के, एकदम दिमाग से खिसका ही नहीं कहाँ से आ गया। इस बार सवाल अच्छे थे, और ये भी पता था कि कहाँ से पूछे गए हैं। तो आप सबको घटनासार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये वाली, ठीक है? ये वाली घटनासार पढ़ी होगी, तो ये वाली ठीक है। लेकिन अब 6 महीने एग्जाम्स आपके बचे हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या करो, क्योंकि अभी आप करंट अफेयर पढ़ते चलेंगे ना, तो उस समय प्रेशर नहीं होता कि अब क्या पढ़ ले। और तो आप क्रॉनिकल लेते चलो, बहुत पतली सी होती है, मेरे पास है, शायद मैं पढ़ रही थी, वहां रखा हुआ है। तो आप क्रॉनिकल लेते हुए चलो, क्रॉनिकल 35 रुपए की आती है, और आप वही पढ़ लो, और उसी से आपका हो जाएगा महीने में। आप हाईलाइट करते चलो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, और जब घटना सार आएगी तो बता दिया जाएगा। लेकिन अभी से करंट अफेयर पढ़ते हुए चलो, या फिर अगर आप कहीं से वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो ये वीडियो देखते चलो, बट मैं कहूँगी क्रॉनिकल आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेना आराम से, ठीक है? तो ये हो गया आपका करंट अफेयर। अब हम बात करने वाले हैं आपका हिंदी पर। हिंदी पर हम क्या, देखो इस बार हिंदी बहुत आसान आई थी, मतलब आपने अगर पूर्वालोकन ही पढ़ा था, जैसा कि हम डेली टारगेट में आपको दे भी रहे थे, और
सेम वही सब वैसे ही सवाल आपके ए टू जेड उठ के आ गए, तो पूर्वालोकन आपको मस्ट है रखना। उसके बाद इस बार कहा नहीं जा सकता कि पेपर हिंदी का कैसा आएगा। मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा हिंदी का पेपर टफ करेंगे, और अगर टफ करेंगे तो आपके पास अच्छा खासा समय है। आज से अगर आप हिंदी पढ़ना शुरू कर देंगे तो या तो आप हरदेव बारी ले लो, या तो वासुदेव नंदन ले लो, या फिर आपके पास कोई भी किताब हो। जैसे मेरे पास बहुत ऐसे मैं बुक्स लेती हूँ ये देखने के लिए कि कौन सी किताब अच्छी है कौन सी नहीं, क्योंकि उसका रिव्यू बेस्ट देना मैं आपको दूं, ये मेरा एकदम क्या कहते हैं वो कर्तव्य है, क्योंकि मैं आपको गलत चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा सकती। तो मैंने ब्रिंग सिटी भी देखा, और ये आपका घटना चक्र का एक आती है एस कुमार सर का। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ना ही है तो आप ये आप ले सकते हैं वासुदेव नंदन, हरदेव बारी, कोई से भी, या आपके पास कोई से भी किताब है तो आप बस वही पढ़ते चलो। हिंदी का पेपर देख के आपको घबराना नहीं है, आप किसी से भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, बट आप पूर्वालोकन जो हिंदी का है उसे जरूर फॉलो करते हुए चलना। तो ये हो गया आपका हिंदी का। अब मैंने आपको सारी चीज़ें ए टू जेड बता दी है। अगर आपके पास ये सारी किताबें हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप खरीद लेना। और टारगेट अभी आपको हम देना स्टार्ट कर देंगे। टारगेट आप बताइए कि हम कहाँ से दें, आपके पास क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। हम टारगेट आपको देंगे, जैसे कि मान लो कि हमने टारगेट देना शुरू किया, मैं आपको टॉपिक नाम लिख के दूंगी। आपके पास अगर नोट्स है तो आप उसे नोट्स से रिविजन करें, साथ ही आप पूर्वालोकन से रिविजन कर लें। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप बुक लें, बुक से उसे पढ़ें, और साथ ही पूर्वालोकन से, ठीक है। सो अब आप लोग ये बताओ कि आपके पास कौन सी किताबें हैं कौन सी नहीं, क्योंकि मैं जो टारगेट दूंगी मैं अब टॉपिक का नाम लिख के दूंगी, या फिर आप लोगों के पास पूर्वालोकन है या नोट्स। आप मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों के पास किताब नहीं है, ठीक है, तो किताब ले लो, और जब तक नहीं है तब तक आप पूर्वालोकन से करते हुए चलना, ठीक है। तो और मैं टॉपिक का नाम जिस हिसाब से भी दूंगी, आप अगर आप लूसेंट आपके पास पूर्वालोकन है तो उससे पढ़ना, साथ ही किताब ले लेना, उससे भी पढ़ लेना, ठीक है। बुक का नाम मैं बता दिया करूँगी जब भी टारगेट दूंगी कि आपको इससे कंप्लीट करना है। तो ये रहेगा कुछ आपका टारगेट। तो आप लोग किताब जल्दी से खरीद लो, और जब तक नहीं है तब तक आप पूर्वालोकन से लगाते हुए चलो। पूर्वालोकन की पीडीएफ भी नहीं रखनी है, कुछ किताबें तो आपको आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको रखनी है, और ये रहा आपका सारा बुक लिस्ट वगैरह। तो अब हम आपसे डायरेक्ट टारगेट पे मिलते हैं, जो कि कुछ ही देर में वीडियो आने वाली है। तो चलो हम टारगेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।